हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से लाई हूँ आपको एक पेपर, त्रैमासिक परीक्षा का क्लास 12 का अर्थशास्त्र का पेपर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बताना मैं स्टार्ट करती हूँ। जो जो मेरे चैनल पे नया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं पेपर बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन 6 से लेकर 23 तक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में प्रश्न 1 से लेके 5 तक वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ यानी ओटियाँ हैं। उसके बाद 6 से 15 तक 30 शब्द में लिखना है और 16 से 19 तक 75 शब्दों में आपको वर्णन करना है और 20 से 23 तक अपने 4 मार्क्स के हैं जिनको 120 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से सही विकल्प से। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के व्यापार का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है, आपको ढूंढ के बताना है। और उसके बाद है, कीमत रेखा की ढाल होता है। क्या ढाल होता है वो आपको बताना है। मूल वृष्टि के ग्राफन वस्तु की मांग। ग्राफन वस्तु की मांग क्या होती है, ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है। उसके बाद है औसत औसत परिवर्तनशील लागत है। क्या है लागत, वो आपको बताना है। किस बाजार में फार्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा वही गर्गन को उसका नाम, वो अपन को बताना है। उसके बाद है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ। ये हो गए अपने ऑब्जेक्टिव टाइप फिनिश। 6 मार्क्स के हैं ये, 1 नंबर का 6 नंबर के हैं ये ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आ गए हम फिलिंग इन द ब्लैंक्स पर। गणनावाचक उपयोगिता विशेषण के अनुसार उपयोगिता को में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है वो बताना है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, क्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। उसके बाद अल्पकालीन उत्पादन फलन को कहा जाता है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फार्म कीमत होती है। क्या होती है बताना है। प्रायोगिकी प्रगति से फर्म का पूर्ति वक्र और श्रब्द हो जाता है, बताना है। उसके बाद सत्ता सत्य हमने फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी 6 मार्क्स के ही आएंगे। उसके बाद में सत्ता सत्य है। सत्ता सत्य में पहला है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत पूर्व होती हैं परंतु साधन सीमित होते हैं। अब इसमें आपको बताना है क्या आएगा, सत्य असत्य। उसके बाद जूते तथा गुराव का प्रयोग स्थापन वस्तुओं के उदाहरण है, बताना है। सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव श्रावणात्मक होता है। और एक त्रिभुज बना है, चर के मूल्य के परिवर्तन की प्रतिनिधित्व करता है। कुल संप्राप्ति बराबर P + Q होता है, बताना है। इसको भी अपन को किस में सत्य है किस में असत्य है। और उसके बाद है, जिस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति की अधिक हो उसे अधिपूर्ति कहा जाता है। उसके बाद मैचिंग से 7 मार्क्स की, जिसमें टिक लगे हुए हैं, जैसे स्थापन वस्तु है, पूर्वक वस्तु है, सीमित उत्पादन का सूत्र, औसत उत्पादन का सूत्र, मजदूरी दर का निर्धारण, विश्व में महामंदी और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। उसके बाद में आ गए एक पदिन क्वेश्चन आंसर पर। ये है 7 मार्क्स के, जो आपको एक शब्द में इनका आंसर देना है। मैं पढ़ के बता देती हूँ। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसे होती है। उसके बाद है, पूर्व तृप्ति बिंदु क्या है, पूर्व वक्र का ढालन कैसे होता है, औसत सांप्रदायिक का सूत्र लिखिए, वस्तु की पूर्ति करके किसके द्वारा की जाती है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नमात्र सीमा को क्या कहा जाता है, शाम में कीमत का निर्धारण कहाँ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए, जो 2 मार्क्स से स्टार्ट हैं, आपके 2 मार्क्स के हैं। आपको बताना है, वृष्टि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या इसके अथवा में है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद में बजट सेट किसे कहते हैं और इसके अथवा में बजट रेखा किसे कहते हैं। सेट या रेखा, जिसकी भी आपको डेफिनेशन याद हो, जो भी परिभाषा याद हो, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर है, कुल उपभोक्ता किसे कहते हैं। उसके ऑप्शन में है, सीमित उपभोक्ता किसे कहते हैं।
क्वेश्चन 9 पर पूर्वक वस्तुएं किसे कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं। ये 2 मार्क्स के ही हैं, अथवा में से एक करना है कोई, उसके इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर है पैमाने की प्रतिफल किसे कहते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल किसे कहते हैं, 2 मार्क्स के ही हैं। उसके बाद है अल्पकालीन लागतें किसे कहते हैं, दीर्घकालीन लागतें किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्शा किसे कहते हैं और पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। अथवा में है, कोई भी एक कर सकते हैं आप। आपातकाल में एक फार्म की पूर्ति वक्र कैसा होता है और दीर्घ काल में एक फार्म पूर्ति वक्र कैसा होता है। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं और निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। ये भी 2 मार्क्स का है। निम्न में वृद्धि से कीमत कैसे प्रभावित होती है, पूर्ति में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है। यहाँ तक आपके 2 मार्क्स के थे। उसके बाद में अब हो जाते हैं 3 मार्क्स के स्टार्ट। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। समष्टि अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषता हैं। उसके बाद है अनधिमान वक्रों की 3 विशेषता है। मांग की लोच का अर्थ तथा गणना के सूत्र लिखिए। ये 3 मार्क्स के स्टार्ट हो गए यहाँ से। ये 2 मार्क्स के थे। अब 3 मार्क्स के और आगे के देखते हैं। ये भी 3 मार्क्स का है। उत्पादन फलन की संलग्नना कीजिए और उसके अथवा में स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर है लाभ अधिगमन के 3 शर्तों को समझाइए। उसके बाद है फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर है केंद्रीय यक्र योजना व अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट करना है, कोई 4 बताना है। उसके बाद में संरचनात्मक विश्लेषण तथा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में कोई 4 अंतर स्पष्ट करना है। ये यहाँ से 4 मार्क्स के स्टार्ट हो गए क्वेश्चन 20 से। ये 3 मार्क्स के थे 18, 19। ओके, उसके बाद में 21 है पूर्णतया लोचदार मांग एवं पूर्णतया वेलोचदार मांग की व्याख्या चित्र द्वारा करना है। इसमें आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है और ये 4 मार्क्स का है। मांग के नियम की व्याख्या तालिका तथा चित्र द्वारा, दोनों में ही डायग्राम आया है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक सवाल है ये जो आपको सॉल्व करना है, आपकी बुक्स में है, बुक से संबंधित ही पूरा पेपर आया है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं ये बताना है। और इसके नीचे एक सवाल है निम्न तालिका श्रम की कुल उत्पादन अनुसूची को बतलाती है, श्रम का सीमित उत्पादन अनुसूची बनाइए। तो इसमें एल दिया है और एक सारणी में दिया है टीपी और संख्याएं दी हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। और लास्ट क्वेश्चन है 23 में पूछा है क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है संतुलन कीमत से अधिक हो जाएगी या संतुलन कीमत से कम हो जाएगी। तो बताना है, इसको पूरा डिटेल में करना है, ऐसा नहीं है कि टिक लगा के छोड़ना है। और इसके अथवा में संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है या कमी होती है बताना है। अब मैं एक बार पूरा पेपर रिपीट कर देती हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले सही विकल्प थे ये रहे जो कि 6 मार्क्स के सही विकल्प थे, 6 मार्क्स के 6 सही विकल्प थे। उसके बाद में ये रहे एक एक सही विकल्प, आप देख लो। उसके बाद में थे फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये भी 6 मार्क्स के थे, ये भी 6 मार्क्स के थे। उसके बाद में है सत्ता ये 6 मार्क्स के थे। उसके बाद में है सही जोड़ी, ये 7 मार्क्स की थी जो टिक लगी हुई हैं। उसके बाद में थे एक शब्द में उत्तर, ये 7 मार्क्स के थे। उसके बाद में 7, 8 ये 2 मार्क्स के थे जो आपको 30 शब्दों में बयां करना था, 30 शब्दों में बताना है। ये आपको सब 30 शब्दों में बताना है, 2 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 15 तक 2 मार्क्स के ही हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 16 से हैं 3 मार्क्स के, 16 से हैं अपने 19 तक,
16 से अपने 19 तक 3 मार्क्स के हैं। उसके बाद क्वेश्चन 20 से लेके 23 तक 4 मार्क्स के हैं। ये सवाल है, इसको आप सॉल्व करके देखना। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मैंने इम्पोर्टेंट वार्षिक परीक्षा के लिए भी बताए हैं। इनमें से लगभग 10 या 15% वार्षिक परीक्षा में आता ही है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।